हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में करेंगे गाइस बिटकॉइन का एनालिसिस। डे 10 है हमारा आज डेली बिटकॉइन बाय करने का। $50 की उसको बाय करेंगे। वजीरेक्स का जो हैक था उसका क्या अपडेट है अभी करेंटली उसको डिस्कस करेंगे। और अगले 10 दिन क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने वाले हैं। क्या यहाँ से 68,000 टू बिटकॉइन और यहाँ से अब बिटकॉइन की रिकवरी, बिटकॉइन के नए ऑल टाइम हाई और जो बिटकॉइन के पैराबोलिक बुलरन के बारे में बात हो रही थी वो अगले 10 दिन में यहाँ से डिसाइड होगा। इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है जिस पे हमें यहाँ पे नजर रखनी है। वो कौन सा पैरामीटर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ यूएस की तरफ से अपडेट्स हैं जिसको हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट कैप 0.9% अप, वॉल्यूम 43% अप है क्योंकि नया वीक यहां पे स्टार्ट हुआ है। इनफ्लो का फिलहाल कोई डेटा नहीं है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ग्रीड 70 पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स हैं यहां पे बाय के तरफ। हीट मैप काफी अच्छा देखने को मिल रहा है यहां पे। बीटीसी 1.11% अप, इथीरियम 0.16% अप फिलहाल यहां पे चल रहा है। सबसे पहले चलते हैं हम लोग बिटकॉइन की तरफ। $50 और अगर करंटली हम लोग देखें तो हमारी जो एवरेज बाइंग है वो भी आ रही है 63,655 में और 6.62% का अभी करंटली हमें यहाँ पे जो है प्रॉफिट हो रहा है। तो सबसे पहले तो चलते हैं। डे 10 हमारा हो गया यहाँ पे कंप्लीट और सारी ट्रेड्स हमारी यहाँ पे आ रही हैं और मेरे ख्याल से ये 64.500 पे जो हमारा बाइंग प्राइस है वो यहाँ पे फिलहाल के लिए बिटकॉइन का पहुंच गया होगा। 64,000 पे जो बाइंग प्राइस है वो हमारा फिलहाल यहाँ पे आ गया हुआ है। इसके अलावा बिंगेक्स के कुछ ऑफर भी चल रहे हैं जो अगले 10 दिन में खत्म होने वाले हैं। कंडीशन ये है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरा लिंक मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। केवाईसी वेरिफिकेशन पे 100 यूएसडीटी का आपको फ्यूचर का बोनस मिलेगा। $50 अगर आप फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करते हैं उस पर $50 का बोनस मिलेगा। अगर आप वॉल्यूम जनरेट करते हैं 8,000 यूएसडीटी का तो फर्स्ट 500 यूजर को भी 100 यूएसडीटी का बोनस मिलेगा। इसी तरीके से और भी बोनस जो हैं इनके यहाँ पे लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां से जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और जिसको बोनस नहीं मिल रहा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक गूगल ड्राइव का लिंक होगा, वहां पे आप डाल दीजिएगा आपका यूआईडी, क्या इशू हो रहा है बता दीजिएगा, तो जो भी इशू है आपको बोनस मिलने में वहां पे मिल जाएगा। कंडीशन ये है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको जो मेरा लिंक मिलेगा वहीं से आपको ज्वाइन करना है। तो आ जाते हैं आप बिटकॉइन के चार्ट पे। बिटकॉइन का करंट प्राइस 67,603 और अगर हम लोग देखें 68,476 पे बिटकॉइन यहां पे गया है। जो एरिया था हमारा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 6 से 7 बार बिटकॉइन को इस एरिया को ब्रेक करने की कोशिश करनी पड़ी और उसके बाद फाइनली बिटकॉइन ने इस लेवल को ब्रेक यहां पे करा है। तो क्या बहुत ज्यादा बुलिश होने वाली बात है? 68,000 पे बिटकॉइन है। इसके लिए अगर हम लोग करंटली यहां पे देखते हैं तो इंपॉर्टेंट अब हमारे पास एरिया आ जाता है यहां पे 69,200 का। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है वो है हमारी यहां पे मंथली टाइम फ्रेम पे। मैं आपको पीछे लेके चलता हूं 2013 में, वहां से हम लोग देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे 2013 से हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि 2013 में बिटकॉइन ने अपना जो ऑल टाइम हाई बनाया था मंथली चार्ट में, जब बिटकॉइन ने उस एरिया को ब्रेक किया, ये आप देख रहे हो मंथली टाइम फ्रेम पे, जब कैंडल उससे ऊपर क्लोज हुई तो उसके बाद अगर आप देखें तो एक्चुअल में जो पैराबोलिक बुल रन है बिटकॉइन का वो यहां पे आया, जहां पे बिटकॉइन ने 1,000, अब तो बोलते हुए भी इतना वो लगता है, 1,200 से लेके बिटकॉइन ने उसके बाद टच किया यहां पे 19,000 का लेवल। सेम चीज हमें देखने को मिली 2017 में बिटकॉइन ने जो ऑल टाइम हाई बनाया था, जब बिटकॉइन ने 2020 में उसको एक बार उसकी मंथली कैंडल उसके ऊपर क्लोज करी तो बिटकॉइन 19,500 से गया 69,000 के लेवल पे। और वही जो बिटकॉइन ने अब ऑल टाइम हाई की कैंडल बनाई थी, बार बार बिटकॉइन उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। हम लोग फिर से उसी एरिया में हैं। तो अगर बिटकॉइन इस बार भी मंथली कैंडल को 69,000 के ऊपर क्लोज करता है तो जो पास्ट हिस्ट्री रही है, जो पास्ट 2 टाइम की, वहां से हो सकता है आपको फिर से बिटकॉइन का एक पैराबोलिक बुल यहां पे देखने को मिले। रेट कट होने वाला है, हम लोग जानते ही हैं यूएस में इलेक्शन होने वाले हैं और यूएस के इलेक्शन हर बार की तरह इस बार भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले, आगे चल के उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आपको बिटकॉइन के प्राइस में एक बुलिश मोमेंटम यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रहा है। कंडीशन मंथली कैंडल अगर हमारी इससे ऊपर क्लोज होती है तो, अगर नहीं होती है तो थोड़ा सा फिर हमें अगले महीने की जो कैंडल बनेगी उस कैंडल का यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। सितंबर में उम्मीद है, हाईली चांसेस हैं
रेट कट की यहाँ पे। तो उम्मीद है कि अगर इस महीने हमें ये जो मोमेंटम है बिटकॉइन का 69,000 के ऊपर क्लोज होता हुआ नहीं देखने को मिलता है, तो अगले जो सितंबर तक तो हमें एटलीस्ट एक बार इस चीज़ को देखने को यहाँ पे ज़रूर मिल जाने वाला है। तो इस जगह पे अपनी नज़र बनाए रखिएगा मंथली कैंडल के ऊपर। वीकली कैंडल भी जो थी वो हमारी क्लोज हुई है, और वो भी अगर हम लोग देखें तो इस एरिया से अगर ऊपर एक बार क्लोज हो जाए अगेन 69,000 से, तो भी काफ़ी पॉजिटिव है। क्योंकि अगर आप देखें 69,000 के ऊपर ना तो कभी वीकली कैंडल आज तक क्लोज हुई है, और मंथली कैंडल तो खैर पहली बार हम लोग उस तरफ यहाँ पे जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे पास अगले 10 दिन किस तरीके से होते हैं। इसके अलावा बिटकॉइन की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, सबसे बड़ा इवेंट है जिसमें आने वाले हैं ट्रंप। 23 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। इथीरियम की ट्रेडिंग हाईली चांसेस हैं वो भी स्टार्ट हो जाएगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें अगले 10-12 दिन के अंदर आपको क्रिप्टो मार्केट में यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इंडिया की तरफ से टैक्स को लेके भी अपडेट होने वाला है। फिलहाल अभी तक कुछ बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है कि कुछ ड्रास्टिक डिफरेंस आपको TDS और टैक्स में इंडिया में क्रिप्टो करेंसी में देखने को मिलेगा, क्योंकि करंटली इंडिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और भी चीज़ें चल रही हैं। तो उस वजह से हो सके क्रिप्टो को थोड़ा इस बार ना यहाँ पे देखा जाए। बाकी हमें बहुत जल्दी सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। अब डिस्कस करते हैं यहाँ पे वजीरेक्स के अपडेट के बारे में। क्या करंटली वजीरेक्स का जो हैक हुआ है उसके बारे में चल रहा है। तो वजीरेक्स ने यहाँ पे जो ट्रेडिंग है उसको टेम्परेरी यहाँ पे पॉज कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ बोली है कि हम लोग यहाँ पे फॉरेंसिक डेटा एक्सपर्ट जो हैं, सिक्योरिटी ऑडिट्स प्रोसीजर, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, और जल्दी ही विड्रॉल जो है वो भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो एक काम इन्होंने बहुत अच्छा किया कि ट्रेडिंग स्टॉप कर दी, नहीं तो आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा ग्लिच यहाँ पे हो सकता था। कोई आदमी ट्रेड कर रहा है, एक्सचेंज हैक है, कल को अगर पूरे के पूरे जो एसेट्स हैं उनके पास उसको डाइल्यूट करने के बारे में बात होती है, तो जो करंटली अभी ट्रेड कर रहा है उसको क्या यहाँ पे मिलेगा। तो इससे बेटर ये है कि डिपॉजिट और ट्रेडिंग जो है उसको फिलहाल के लिए बंद कर दें। एक बार जब सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं उसके बाद इस चीज़ को किया जाए तो ये बेटर है, जो आई गेस इन्होंने यहाँ पे अच्छा किया। निश्चल ने भी यहाँ पे ट्वीट किया है कि भाई टीम जो है वो पूरा अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। एक सरप्राइजिंग चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दी, इन्होंने बोला है कि आई हैवंट हैड अ टाइम टू एड्रेस द टीम इंटरनली। यार इतनी बड़ी चीज़ में अगर आप अभी भी बोल रहे हो कि मेरे को टाइम ही नहीं मिला इंटरनली चीज़ों को डिस्कस करने का यहाँ पे, तो बड़ा सरप्राइजिंग है यहाँ पे। एटलीस्ट ये है कि चलो निश्चल यहाँ पे सामने आए हैं, सामने आके यहाँ पे बातें तो एटलीस्ट कर दें। और निश्चल को बात इसलिए करनी पड़ रही है कि भाई चारों तरफ इसी बारे में बात हो रही है, कंपनी का CEO कौन है, कौन कंपनी को चला रहा है। इस समय कोई नाम ही नहीं है। निश्चल तो पहले ही चले गए दुबई यहाँ पे, तो कौन है करता धरता यहाँ पे। और हो सकता है कि भाई नया एक्सचेंज भी इन्होंने चालू कर दिया, PI42 एक्सचेंज, जहाँ पे खाली फ्यूचर ट्रेडिंग अभी होती है। तो इनको लगा हो कल को भाई वहाँ पे कोई गड़बड़ ना आ जाए। इससे अच्छा है यहाँ पे कि सामने आ जाएं और थोड़े बहुत हम भी यहाँ पे मैसेज कर दें। पर ये बहुत सरप्राइज लगा मुझे कि अभी तक इतना टाइम नहीं मिला इनको टीम के साथ यहाँ पे बात करने का, क्योंकि इस टाइम पे जो IT टीम है ना उनका बैंड बजा हुआ होगा। नॉर्मली छोटा मोटा हैक भी अगर होता है तो सबसे बुरा हाल IT टीम का होता है वहाँ पे सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने में। क्या आप कर सकते हैं यहाँ पे यार IT टीम या फिर सिक्योरिटी टीम, इसमें IT टीम का तो कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हैक वेबसाइट से नहीं हुआ है, वॉलेट से हुआ है। लेकिन जो सिक्योरिटी की टीम है उनकी, उसका इस समय बुरा हाल होगा। तो उस समय आइडियली चाहिए था कि एक जो भी लीडर है कंपनी का वो आए और चीज़ें बताए कि थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। पता नहीं मे भी कोई रीज़न रहा हो भाई जिस वजह से आई नहीं है यहाँ पे। तो वजीरेक्स का करंटली यही अपडेट है, कोई भी चीज़ नहीं है। पर हाँ, ट्रेडिंग इन्होंने स्टॉप कर दी, जो आइडियली ने शायद थोड़ा पहले कर देनी चाहिए थी, पर अच्छी चीज़ है यहाँ पे एक चीज़ और है जो मुझे लगता है इनको ना किसी अब एक्सचेंजेस से भी बात करनी चाहिए, क्योंकि जो एसेट्स है वो इथीरियम में कन्वर्ट होता जा रहा है स्वैप, और थोड़ा सा भी ज़्यादा स्वैप हुआ है जो मैंने देखा है। तो हाई टाइम की किसी बड़े एक्सचेंजेस से भी बात करी जाए कि क्या कुछ कर सकते हैं। हो सकता है इंटरनली भी डिस्कस हो रहा हो कि क्या कुछ कर सकते हैं यहाँ पे आने वाले टाइम में अगर कोई डील क्लोज करनी हो तो। इसके अलावा US से इंपॉर्टेंट अपडेट है वो ये है, कल भी हमने इस बारे में बात करी थी कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो कमला हैरिस हैं उनके चांसेस जो है हाईली यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। और उसी में अगला अपडेट जो है वो ये है कि जो बाइडन ने ऑफिशियली यहाँ पे जो प्रेसिडेंट की रेस थी उससे यहाँ पे हट गए हुए हैं। इससे जो कमला हैरिस है उन पे थोड़े से जो हैं वोट, और अगर आप देखेंगे थोड़े चांसेस उनके यहाँ पे बढ़ गए हुए हैं। करेंटली अगर हम लोग देखते हैं पॉली मार्केट के अकॉर्डिंग 64% जो है वो बेट जो है यहाँ पे ट्रंप के लिए लगी हुई है, 28% जो बेट है वो यहाँ पे कमला हैरिस के लिए लगी हुई है। जितना US की पॉलिटिक्स को मैंने ऑब्जर्व करा है और समझ में आ रहा है, एंड में यहाँ पे पता चलने वाला है। इंडिया की तरह नहीं है, पहले से ही काफ़ी हाईली चांसेस होते हैं उस चीज़ के, वो यहाँ पे होते हैं। फिलहाल अगर आप मेजोरिटी देखते हैं तो ट्रंप के चांसेस फिलहाल ज़्यादा हैं। इवन सिलिकॉन वैली की बात करें या फिर जो बड़ी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी करंटली यहाँ पे ट्रंप को ही सपोर्ट कर रहे हैं। पर कभी भी US में चीज़ें जो हैं बदल जाती हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट था जो कल मैंने टेलीग्राम के ऊपर यहाँ पे शेयर किया था
पेज रीलोड हो रहा है, वो ये था कि रूमर्स ऐसे हैं मार्केट में कि अगर ट्रंप जीतते हैं तो लैरी फिंक को, ब्लैक रॉक के जो सी हैं, उनको ट्रेजरी सेक्रेटरी बनाने के बारे में वो यहां पे सोच रहे हैं। बहुत खतरनाक चीज़ है अगर ये हो जाती है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए। देखो ट्रंप ऑलरेडी बुलिश है यहाँ पे, और अगर जो चीज़ें निकल गया, पता नहीं रूमर्स हैं, पर अगर ये सच हुआ, ट्रंप जीते और अगर लैरी फिंक यहाँ पे आ गए, तो फिर आप समझ रहे हो उसके बाद यूएस में क्या होता हुआ देखने को मिलेगा बिटकॉइन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो बिटकॉइन के बारे में बातें हो रही है ना, शायद इतना प्राइस चला जाएगा, उतना प्राइस चला जाएगा 10 साल में, वो अगली इसी साइकिल में जब तक ट्रंप है हमें जाता हुआ भी मार्केट के अंदर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा अभी क्या रहेगा यहाँ पे। कमला हैरिस इसी लेवल पे रहेंगी, करंटली 28% पे कमला हैरिस हैं फिलहाल। हाईली चांसेस यहाँ पे ट्रंप के ही दिखाई दे रहे हैं। एक और चीज़ है कि अगर ट्रंप यहाँ पे जीतते हैं तो ये टोकन पे नजरें अपनी बनाए रखिएगा। पहले भी मैंने आप लोगों को इस बारे में बताया, जो कि ट्रंप मागा। करेंटली मार्केट कैप जो है इसकी वो है 297 मिलियन की। 1 बिलियन पे जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ट्रंप जिस टाइम पे इलेक्शन जीतते हैं तो इजीली 1 बिलियन का मार्केट कैप ये कवर कर सकती है। तो आप इसका जो प्राइस है वो यहाँ पे समझ सकते हैं कि कहाँ पे जा सकता है, और हाईली चांसेस हैं ट्रंप के यहाँ पे जीतने के। तो उम्मीद है ये टोकन आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखने को मिलेगा। जब भी ट्रंप से रिलेटेड कोई अपडेट आता है तो उस टाइम पे भी हमें अक्सर इसका प्राइस यहाँ पे पंप होता हुआ देखने को मिलता है। करेंटली डंप होने के पीछे का रीज़न थोड़े से कमला हैरिस के आने के बाद थोड़े चांसेस जो हैं, चांसेस वाइज हम लोग बात कर रहे हैं, ट्रंप के थोड़े से यहाँ पे कम हो गए हैं, तो उस वजह से इसके प्राइस में करेंटली हमें यहाँ पे डंप देखने को मिला। होल्ड करके रख सकते हो आप इसे, नवंबर दिसंबर तक आपको एक ये कॉइन जो है अच्छा पंप आने वाले टाइम में दे सकता है। हाईली चांसेस है ट्रंप के, और अगर ट्रंप जीतते हैं उस कंडीशन की वजह से यहाँ पे। तो ये देखा इस करंटली अपडेट जो चल रहे हैं मार्केट में। इसके अलावा अगर कुछ और दिन भर अपडेट रहा इंपॉर्टेंट तो उसको टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे, जिसके लिए टेलीग्राम के चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन है, कुछ बात करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर से पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।